अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 से टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में इंटरफेरेंस। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरफेरेंस है क्या चीज़, फिर हम इसकी टाइप्स को स्टडी करेंगे, फिर इस डायग्राम से हम देखेंगे उनकी टाइप्स को हम यहाँ से प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है, when two identical waves meet each other in a medium, then at some points they reinforce the effect of each other and some other points they cancel each other's effect. This phenomena is called interference. इस डेफिनेशन में वो बता रहा है कि सपोज आपके पास कोई कोहेरेंट सोर्स है, उससे साउंड वेव्स निकल रही हैं। जब वो साउंड वेव्स निकल रही हैं, किसी पॉइंट पे जाके जब वो एक दूसरे से मिलेंगी, कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट का मतलब उससे जो भी वेव्स निकलेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जब वो सोर्स से निकलेंगे, मीडियम में जब किसी पॉइंट पे जाके वो एक दूसरे से मिलेंगे, या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेनफोर्स करेंगे। रेनफोर्स का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और कुछ पॉइंट्स पे वो क्या करेंगे, जब एक दूसरे से मिलेंगे तो वो एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं। साउंड वेव्स जब आएंगी, किसी कोहेरेंट सोर्स से जब साउंड वेव्स निकलेंगी और वो जब किसी मीडियम में गुजरेंगी, तो जब एक दूसरे से मिलेंगी तो किसी पॉइंट पे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, मतलब रेनफोर्स करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और कुछ पॉइंट्स पे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल करेंगे। ये सारा फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस। इसी रेनफोर्स और कैंसल करने के इफेक्ट को, इसी बेस पे हम इस इंटरफेरेंस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स है इसकी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। पहली टाइप है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन से निकला है, तामीर करना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्शन से, कैंसल करना, खत्म कर देना। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो आइडेंटिकल वेव्स किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को रेनफोर्स करेंगे। जब रेनफोर्स करेंगे तो वो क्या होगा, एक बड़ी आपको वेव मिलेगी। इसकी मैं डेफिनेशन कर रहा हूं। When two identical waves meet each other in such a way that they reinforce each other's effect is called constructive interference। मतलब जब दो आइडेंटिकल वेव्स एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलें कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करें, रेनफोर्स करें, सपोर्ट करें, ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैंने यहाँ पे शो किया है। इस डायग्राम को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझ लें, फिर आपको ये समझ आएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, जब दो आइडेंटिकल वेव्स किसी मीडियम से गुजरे, वो एक दूसरे को रेनफोर्स करें, एक दूसरे के इफेक्ट को रेनफोर्स करेंगे,
तो वो जो इंटरफेरेंस होगी वो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सपोज ये कि आपके पास, पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करते हैं फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पे आते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में ये आपके पास एक वेव है, ये वेव और ये वेव जब किसी मीडियम से गुजरेंगे तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगे, एक दूसरे से के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगे। आपको नतीजतन रिजल्ट के तौर पे आपको इस तरह से एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। अगर ऐसा हो तो इस तरह के इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव्स हैं, ये एक ये क्या है, कोहेरेंट वेव्स हैं, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं। जब ये किसी मीडियम से गुजरेंगी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगे, आपके पास लार्ज एम्पलीट्यूड की आपको एक वेव मिल जाएगी। इस तरह से ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या फिर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जब दो वेव्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की कोहेरेंट सोर्स से जब निकले, वो इस तरह से मिले कि कंप्रेशन से मिले, रेयर फ्रैक्शन से मिले, कंप्रेशन से मिले, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को सपोर्ट करेंगे, रेनफोर्स करेंगे। इस तरह की जो इंटरफेरेंस होगी इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे क्रस्ट से मिल रहा है, ट्रफ से मिल रहा है, आप देख सकते हैं क्रस्ट से और ट्रफ से, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कंप्रेशन से मिल रहा है और रेयर फ्रैक्शन से, कंप्रेशन से, ये भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये तो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस आता है डेल एस से इसको शो करते हैं, वो होता है एन लैम्डा। एन की जगह आप 0 +1 +-1 +-2 अप टू सो ऑन आप पुट कर सकते हैं। ये आपके पास आएगा 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करें 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस इस तरह से मिलेगा, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू सो ऑन, कंसेक्टिव आपको ये मिलेंगे। ये तो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के उलट है। उसमें क्या था, जब दो आइडेंटिकल वेव्स किसी मीडियम से गुजरते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, रेनफोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब दो कोहेरेंट वेव्स किसी मीडियम से गुजरते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। तो उस तरह से जो इंटरफेरेंस होगी इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें डेफिनेशन कर रहा हूं, when two identical waves meet each other in such a way that they cancel each other's effect, this phenomena is called destructive interference। अब इसी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैंने यहां पे शो करवाया है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप देखें, ये भी आपके पास कोई, पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल देख रहे हैं, इधर भी मैंने ट्रांसवर्स वेव्स पहले, बाद में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको समझाई। साउंड वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमारा ताल्लुक इस तरह की वेव से होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव से। इस टॉपिक में ट्रांसवर्स वेव्स जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब ये जो एक वेव ये है, एक वेव ये है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर वाली वेव में क्रस्ट ये है ट्रफ। क्रस्ट जब ट्रफ से मिलेगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखें, ये है ट्रफ, इधर है क्रस्ट। जब ये मिलेंगे तब ये कैंसल आउट हो जाएंगे। आपको इस तरह से कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आपको यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
पाथ डिफरेंस आपने याद रखना है। इसमें जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा डेल एस इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसका मतलब जब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 ऑड इंटीग्रल्स आएंगे और हाफ में आएंगे। λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 अप टू सो ऑन। ये तो मैंने आपको समझाया है किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन हमने तो देखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने पहले कंप्रेशन शो करवाया है, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। ये एक साउंड वेव है, ये है दूसरी जिसमें पहले रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो जब कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। इस तरह से कोई एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आउटपुट में, और यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको एक सिग्नल मिलेगा। इसमें आपको सिग्नल मिलेगा, इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मिल रहा है, रेयरफेक्शन कंप्रेशन से, तो तब क्या होगा, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। एक और बात आपको बताता चलूं, ये जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन और कंप्रेशन में जो पाथ डिफरेंस नहीं, सॉरी डिफरेंस आएगा, मतलब वो जो पाथ है उनके दरमियान वो है लैम्डा। कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान जो फासला होगा उसको कहते हैं लैम्डा। इसी तरह रेयरफेक्शन से नेक्स्ट रेयरफेक्शन तक भी लैम्डा। अगर हम कंप्रेशन से रेयरफेक्शन करेंगे तो λ/2। सिमिलरली उसी तरह जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में होता है ना, क्रस्ट से क्रस्ट तक लैम्डा, क्रस्ट से ट्रफ तक λ/2। यहाँ पे भी सेम वही होता है, क्रस्ट से कंप्रेशन से कंप्रेशन तक लैम्डा, रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक भी लैम्डा, लेकिन कंप्रेशन से रेयरफेक्शन तक λ/2 आपने याद रखना है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं P1, P3, P5 ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे भी ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं P2 एंड P4, यहाँ पे आएंगे P2, P4, इसको भी मैं इसी डायग्राम से आपको समझाऊंगा। अब हम इसी डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास कोई ऑडियो जनरेटर है, यहाँ से कोई सोर्स स्पीकर्स लगे हुए हैं S1, S2, यहाँ से क्या है साउंड वेव्स निकलेंगी। साउंड वेव जब यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ आगे CRO लगा हुआ है। क्या है? CRO है। CRO क्या देता है आपको? इसको कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये आपको सिग्नल्स देता है, इनपुट सिग्नल जो आप देंगे, यहाँ पे क्या होगी, साउंड होगी, साउंड को वो कन्वर्ट कर देगा सिग्नल में, वही सिग्नल ये शो करेगा। जब यहाँ से कोहेरेंट सोर्स ऑडियो जनरेटर से वेव्स निकली हैं, साउंड वेव्स, तो यहाँ पे पता चला P2 और P4 जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे P2, P4, यहाँ से कोई आउटपुट नहीं मिली। CRO ने P2 और P4 के लिए क्या दिया है, इस तरह से कोई ग्राफ वो शो करता है। CRO ग्राफ की शक्ल में आपको आंसर देता है, उस पर सिग्नल ड्रा करता है। जब P2 और P4 आए हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंट बनाए हैं S1 सोर्स, S2 सोर्स, इससे साउंड वेव्स जब निकलेंगी, जब ये एक दूसरे से मिलेंगी, किसी पॉइंट पे वो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे, और कुछ पॉइंट्स पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेंगे। जब बात आए
P2 और P4 की, P2 और P4 पे SCRO ने एक स्ट्रेट लाइन यहां पे शो करवाई है, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन, सीधी सी लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का आपको पता होना चाहिए ये किस केस में होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है। जब पॉइंट्स आए हैं P1, P3 एंड P5, P1, P3, P5, तो CRO ने इस तरह से आपको एक ग्राफ शो करवाया है। इसने इस तरह से कोई एक ग्राफ शो करवाया है। इसका मतलब ये जो P2 और P4 हैं, P2 और P4 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और वहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। P1, P3 और P5, P1, P3, P5, यहाँ पे P1, P3, P5, इस पे आपको एक सिग्नल मिला है, मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इस तरह से सिग्नल मिलेगा तो वहां पे होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जो सोर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, S1, S2, ये जो स्ट्रेट लाइंस है, ये जो लाइंस हैं ब्लैक, ये शो कर रहे हैं कंप्रेशन को, और ये डॉटेड लाइन रेयरफेक्शन को। आपको पता है कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है उसको हम लैम्डा से शो करेंगे। रेयरफेक्शन से कंप्रेशन तक का जो फासला होगा लैम्डा बाई 2 से। अब हम क्या करेंगे, इस केस के लिए पहले मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया P1, P3, P5 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो वो कैसे हो रही है उसको साबित करेंगे। फिर मैंने आपको बात की P2 और P4 पे, वहां पे हो रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, उस बात को भी यहां पे साबित करेंगे। अब हम पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस P1, P3, P5। इसमें अगर आप देखें तो यहां पे P1 पे अगर आप देखें तो ये भी रेयरफेक्शन है, इधर से भी रेयरफेक्शन आ रहा है। रेयरफेक्शन से जब मिलेगा कंप्रेशन से रेयरफेक्शन से, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। P3 पे अगर आप देखें कंप्रेशन से मिल रहा है, इधर भी कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन है, कंप्रेशन से मिलेंगे तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। P5 पे अगर आप देखें, P5 पे भी इस पॉइंट को अगर आप देखें, इधर से भी रेयरफेक्शन है और इधर से भी रेयरफेक्शन है। जब ये दो वेव्स मिल रही हैं, रेयरफेक्शन से मिल रही है, तब भी यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि हमने पहले बताया है कंप्रेशन से मिले, रेयरफेक्शन से मिले, उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मिले, रेयरफेक्शन कंप्रेशन से मिले, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। P1, P3, P5 पे आपने नोट किया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। क्यों? P1 पे रेयरफेक्शन से मिल रहा है, P3 पे भी रेयरफेक्शन से। अगर P5 की बात करें तो यहाँ पे भी रेयरफेक्शन से मिल रहा है। सॉरी, P3 पे कंप्रेशन से मिल रहा है, यहाँ पे रेयरफेक्शन से। इन तमाम में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और आपको एक सिग्नल मिल रहा है, वो CRO पे शो होगा, क्योंकि यहाँ पे CRO एंड पे लगा हुआ है जो आपके साउंड को एक सिग्नल की शक्ल में शो करवाता है। P1, P3, P5, इनमें से मैं P1 को ले रहा हूं, क्योंकि हमने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब पाथ डिफरेंस कब है, क्या है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा अप टू सो ऑन। उसी चीज को हम देखते हैं, अगर पाथ डिफरेंस इनमें से आ जाता है तो इट्स ओके, वो सही है। अगर ये नहीं आता इसका इंटीग्रल मल्टीपल, तो वो गलत है। हम P1 को देखते हैं, इसके पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है, हम इधर से गिनेंगे और इधर से गिनेंगे। पहले हम कर रहे हैं S2P1,
S2P1। आप काउंट करें यहां से P1 तक कितना हो रहा है। अब कंप्रेशन से कंप्रेशन 1 लैम्डा, कंप्रेशन से कंप्रेशन 2 लैम्डा, कंप्रेशन से कंप्रेशन 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। 4 लैम्डा तो इधर पूरा हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 लैम्डा प्लस आगे देखें 4 लैम्डा से आगे हाफ है, पूरा नहीं है, ये देखिए ये है हाफ, मतलब कंप्रेशन से रेयरफेक्शन आ रहा है, तो उसके लिए लिखेंगे लैम्डा बाय 2। जब इसका हम एलसीएम लेंगे 4 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, ये होगा 9 लैम्डा बाय 2। अब ये हो गया 9 लैम्डा बाय 2। अब इसी के लिए आप इधर से काउंट करें S1P1, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा मुकम्मल हो गए, आगे है हाफ, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, ये होगा 7 लैम्डा बाय 2। जो हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं वो होता है, इससे आप इसको मैनेज कर लें, S2P1 माइनस S1P1 इज इक्वल टू 9 लैम्डा बाय 2 माइनस 7 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 9 7 2 लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आपके पास आंसर आएगा लैम्डा। तो ये पाथ डिफरेंस आ रहा है 1 लैम्डा। 1 लैम्डा के लिए हमने कहा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये आ जाए तो वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे हमने लिखा था 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो भी है वो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपको सिग्नल मिलेगा। किसी भी पॉइंट के लिए आप जब फाइंड करेंगे सेम यही तरीका है, आपके पास आंसर 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा अप टू सो ऑन इसी तरह आएगा, और ये होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही वजह है P1 P3 P5 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और आपको सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है CRO पे। अब हम कह रहे हैं P2 और P4 पे, P2 और P4 पे आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई पॉइंट चले P4 ले लेते हैं। हम P4 के लिए आप इधर से काउंट करें, फिर इधर से फिर आप पाथ डिफरेंस ले लें। S2P4 की अगर मैं बात करूं 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा और क्या है 3 लैम्डा प्लस आगे देखें ये है हाफ, ये आ जाएगा हाफ, 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, ये आएगा 7 लैम्डा बाय 2। अगर इधर से आप देखें S1P4 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ये 3 लैम्डा पे आगे देखें 1 2 3, 3 लैम्डा पे मुकम्मल आगे एंड हो रहा है। S1P4 आएगा 3 लैम्डा। अब आपने क्या लेना है, पाथ डिफरेंस डेल S लेना है। डेल S इज इक्वल टू वही तरीका वहां पे S2P1 किया था, यहां पे आप करें S2P4 माइनस S1P4, S2P4 माइनस S1P4, तो पाथ डिफरेंस आएगा 7 लैम्डा, क्योंकि S2P4 है 7 लैम्डा बाई 2 माइनस S1P4 है 3 लैम्डा। 7 लैम्डा बाई 2 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा ओवर 2 लैम्डा बाय 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है लैम्डा बाई 2, तो ये जो लैम्डा बाई 2 है ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये आप देख सकते हैं लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। इस तरह से अगर पाथ डिफरेंस आ जाए तो वहां पे होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर 1 लैम्डा 0 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आ जाए तो वो होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ साउंड को एक्सप्लेन किया। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।